हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ल्ड क्लासेस। सो फ्रेंड्स, बीपीएससी तैयारी 3 से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट आ रहा है। उसको हम लोग समझने वाले हैं डिटेल में। बताया ये जा रहा है कि 1 से लेके 12 तक आप जानते हैं तैयारी 3 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो स्टार्ट होने वाले हैं। तो काउंसलिंग में जो है क्या बदलाव हो रहा है वो हम लोग समझेंगे। साथ ही जो है काउंसलिंग से पहले जो कागजात हैं यानी आपके जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं उसमें क्या चेंजमेंट किया जा रहा है, क्योंकि शिक्षा विभाग के द्वारा एक नोटिस जारी हुई है। उसको हम लोग समझने वाले हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको ले जाने हैं। साथ ही जो है ट्रेनिंग पर रोक लगा दी गई है। जी हाँ, आप लोगों की जो ट्रेनिंग है वो जो है अभी नहीं होगी। किस वजह से, इसको भी हम लोग समझेंगे। साथ ही सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और जो है बीपीएससी में महिलाओं की योग्यता में क्या बदलाव हो रहा है इसको भी हम लोग समझेंगे। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले अगर बात की जाए काउंसलिंग को लेकर, तो आप जानते हैं कि काउंसलिंग जो है 21 जनवरी से स्टार्ट है और ज़्यादातर अभ्यर्थियों को मैसेज प्राप्त हो चुके हैं। कैसा मैसेज आपको मिलेगा वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे। तो मैसेज के थ्रू आपको बताया जाएगा कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। साथ ही जो है टाइमिंग क्या रहेगी, ठीक है, सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर मैसेज में आपको मिल जाएगा। जिन भी अभ्यर्थियों को नहीं मैसेज प्राप्त हुआ है वो परेशान ना हो, क्योंकि जो है आप लोगों को मैसेज 6 सब्जेक्ट ऐसी रह गई हैं पीजीटी में जिसका जो है अभी जिला आवंटन नहीं हुआ है। तो शायद आप उसी लिस्ट में आते हो, तो इस वजह से जो है अगर आपको जिला आवंटन अभी नहीं मिला है तो आप परेशान ना हो। गेस्ट टीचरों का रिजल्ट आने के बाद वो 6 सब्जेक्ट से रिलेटेड जो जिला आवंटन है वो भी फाइनल कर दिया जाएगा। अब अगर बात की जाए जो सबसे इम्पोर्टेंट है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको ले जाने हैं। ये जो आप यहाँ पर देख रहे हो लिस्ट, ये बीपीएससी के द्वारा ही जारी हुई है फ्रेंड्स। तो ये आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये पहले भी मैंने शेयर किया हुआ था। जो भी अभ्यर्थी मेरी रेगुलर वीडियो देख रहे हैं उनको सारी इन्फॉर्मेशन समय से मिल रही होगी। तो ये बीपीएससी के द्वारा ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड जो है एक लिस्ट जारी हुई है, जिसके थ्रू बताया गया है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको ले जाने हैं। तो इसमें जो है पहला है आवेदन पत्र की जो है स्व अभिप्रमाणित पत्र जो है प्रति, यानी आपने जो फॉर्म ऑनलाइन किया हुआ है वो आपको ले जाना पड़ेगा और साथ ही उसकी फोटोकॉपी भी होनी चाहिए। यानी कि जो है जो डॉक्यूमेंट आप ले जाओगे ओरिजिनल, उन सभी डॉक्यूमेंट की एक एक जो है फोटोकॉपी भी होनी चाहिए। ठीक है, बीपीएससी वेबसाइट पर अपलोड डॉक्यूमेंट की जो है स्व अभिप्रमाणित प्रति यानी वाटरमार्क लगा हुआ होना चाहिए। अब बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन यानी कुछ ऐसे अभ्यर्थियों के कमेंट भी आते हैं कि जो है बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है भी जो डॉक्यूमेंट डाउनलोड करो तो उस पर वाटरमार्क लग के नहीं आ रहा है। इससे रिलेटेड भी बीपीएससी ने अपडेट दे दिया है। कहा ये है कि अगर जिन भी अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट में वाटरमार्क लग के नहीं आ रहा है वो परेशान ना हो। आप सभी को डॉक्यूमेंट अपलोड करने का भी मौका दिया जाएगा, यानी आपको फिर से डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। देन आपको फिर से टाइम मिलेगा डॉक्यूमेंट डाउनलोड करने का और उस पर वाटरमार्क लग के आएगा। ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो अगर डॉक्यूमेंट में आपके वाटरमार्क लग के नहीं आ रहा है तो आप परेशान ना हो। एडमिट कार्ड की जो है स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति, यानी आपका जो एडमिट कार्ड है उसकी जो है फोटोकॉपी भी आपको ले जाना है और ओरिजिनल भी ले जाना है, ये भी ध्यान रखिएगा। आधार कार्ड की स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति, यानी आपका जो आधार कार्ड है वो आपको ले जाना है वर्जिनल, और वर्जिनल के साथ साथ जो है उसकी फोटोकॉपी भी होनी चाहिए। और साथ ही जो आधार नंबर पर आपका मोबाइल नंबर जो है लॉगिन हो, यानी कि जो भी रजिस्टर्ड नंबर हो वो आपको वहाँ पर ले जाना है। साथ ही जब आपने फॉर्म ऑनलाइन करवाया था तो उस टाइम आपने जो भी नंबर वहाँ पर सबमिट किया होगा वो नंबर, मोबाइल नंबर आपको ले जाना है, क्योंकि जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो वहीं से स्टार्ट होगा, यानी उस पर ओटीपी आएगा, फिर आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट होगा। तो ये ध्यान रखना है, वही मोबाइल नंबर आपको वहाँ पर ले जाना है। निवास प्रमाण पत्र की स्व जो है प्रमाणित छाया प्रति, यानी आपका जो निवास प्रमाण पत्र है उसकी फोटोकॉपी और ओरिजिनल होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र हो, कृमि ले रहित प्रमाण पत्र अगर आपके पास है तो ये ले जाएं। साथ ही जो है ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र हो ये आप ले जा सकते हैं। ठीक है, और स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति यानी फोटोकॉपी के साथ साथ ओरिजिनल भी होनी चाहिए। शिक्षक पात्रता परीक्षा, अब ये शिक्षक पात्रता परीक्षा जो आपका सीटेड है साथ ही एस्टेट है, जिन्होंने भी सीटेड कर रखा है वो अपना सीटेड का सर्टिफिकेट ले जाएंगे। जिन्होंने भी जो है एस्टेट कर रखा है यानी जिन्होंने सीटेड से फॉर्म अप्लाई किया तो वो सीटेड का सर्टिफिकेट ले जाएंगे।
जिन्होंने एस्टेट्स के थ्रू फॉर्म अप्लाई किया तो अपना एस्टेट का सर्टिफिकेट ले जाएंगे, ये भी ध्यान रखना है। आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आप अदर स्टेट के हो, आपने जिस भी जो है जो सर्टिफिकेट से फॉर्म अप्लाई किया हुआ है आपको वो वहाँ पर ले जाना है, चाहे आपका सीटेड हो या फिर एस्टेट हो। जो है सभी शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र की जो है स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति, यानी सभी शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक, यानी कि आपका हाई स्कूल हो गया, इंटर हो गया, ग्रेजुएशन हो गया, बीएड किया है आपने या फिर आपने बीटीसी किया है, डीएलएड किया है, जो भी आपने कोर्स कर रखा है, और हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन जो भी आपने किया है, उन सभी की फोटोकॉपी साथ में जो है ओरिजिनल जो है आपको डॉक्यूमेंट वहां पर ले जाने हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। 3 पासपोर्ट आकार का फ़ोटो। अब ये फ़ोटो कौन से ले जाने हैं ये भी आप समझ लीजिए। फ़ोटो जब आपने फॉर्म ऑनलाइन करा था, ठीक है? और उस टाइम पे जो भी फ़ोटो आपने वहाँ पर सबमिट किया था, वही फ़ोटो आपको ले जाना है, ये ध्यान रखना है। ये नहीं है कि अब आप जा रहे हो, फिर से फ़ोटो बनवा रहे हो, वो फ़ोटो वहाँ पर वैलिड नहीं माने जाएँगे। तो ये भी ध्यान रखना है। अगर आपके पास नहीं है तो वही उसी फ़ोटो से आप दूसरी फ़ोटो बनवा सकते हो। 3 पासपोर्ट साइज़ की आपको फ़ोटो ले जानी है, ठीक है? 3 से ज़्यादा ही ले जाइएगा। बाकी अगर बात की जाए सभी प्रमाण पत्रों की प्रतियों फ़ोल्डर फ़ाइल में जमा करना है, यानी आपको एक फ़ाइल बना लेनी है, फ़ाइल के थ्रू आपको सबमिट करना होगा और फ़ाइल पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन अंकित करनी होगी। क्या-क्या लिखना है? अभ्यर्थी का नाम, यानी आप अपना नाम लिखेंगे, अपने पिताजी का नाम लिखेंगे, आवेदित विषय, ठीक है? कोटि, आधार, जो है लिंक्ड मोबाइल नंबर, यानी जो आधार से मोबाइल नंबर लिंक होगा, वो जो है सबमिट क वहाँ पे मेंशन करना है। साथ ही रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सब वहाँ पर आपको फाइल के ऊपर सबमिट लिखना होगा। उसके बाद वो फाइल वहाँ पर आपको जमा करनी पड़ेगी, उसमें सारे डॉक्यूमेंट वो अच्छे से चेक कर लेंगे। सभी प्रमाण पत्रों के मूल से जो है मिलान करने के उपरांत ही जो है फाइल जमा की जाएगी, यानी कि जो आप फाइल जमा करोगे, अब उसमें जो फोटोकॉपी होगी वही फाइल वहाँ पर सबमिट होगी, लेकिन जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं होंगे उन्हीं से वहाँ पर चेक किया जाएगा, ठीक है? उसके बाद ही वो सबमिट होगी। तो इस वजह से आप लोग ध्यान रखना, ये बीपीएससी के द्वारा ही फ्रेंड्स जारी हुआ है, ठीक है? ये जहाँ पर आप देख भी सकते हो। तो इस वजह से जितने भी ये डॉक्यूमेंट बताए गए हैं ये सारे अभी भी अगर आपने कंप्लीट नहीं किया हुआ तो प्लीज़ कर लीजिएगा, क्योंकि अगर इसमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आपका नहीं हुआ तो आप बाहर कर दिए जाओगे। अब सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर आपके सीटेट में 90 नंबर नहीं रहे हैं तो आप तो बाहर हो जाओगे अगर अदर स्टेट से आप बिलोंग करते हो। लेकिन अगर आपके जो है मार्कशीट में किसी भी प्रकार का कोई भी मिस्टेक हुआ है, जैसे आपके जो है स्पेलिंग में कोई मिस्टेक हो गई है, क्योंकि इस बार जो है ऐसा हुआ है सीटेट के रिजल्ट में, जो है इस बार नहीं हमेशा होता है कि कुछ ना कुछ अभ्यर्थियों की जो है रिजल्ट में नाम में मिस्टेक हो जाती है, स्पेलिंग में मिस्टेक हो जाती है, जिसको लेकर अगर आप परेशान हो तो परेशान ना हो, क्योंकि अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब आप कराने जाओगे तो वहाँ पर अगर ऐसी कोई मिस्टेक पाई जाएगी तो आपको 6 माह का टाइम दिया जाएगा उसको सही करने का, ठीक है? और आप उसको सही करा सकते हो। इसीलिए बोला जाता है कि जब सीटेट का फॉर्म अप्लाई करें तो एक बार अच्छे से चेकआउट करें कि कहीं पर कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है। और सीटेट के द्वारा क्या, हर एक एग्ज़ाम के द्वारा आपको करेक्शन का टाइम मिलता है और वो आपको एक बार ज़रूर चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर कोई मिस्टेक हुई तो उसके लिए आपको दिल्ली दौड़ना पड़ेगा और 4 से 5 बार आपको जाना पड़ सकता है, तब जाके वो सही होता है। ठीक है? तो अगर ऐसी कोई मिस्टेक है तो भी आप परेशान ना हो, आपको टाइम दिया जाएगा उसको सही कराने का। अब अगर बात की जाए कि काउंसलिंग से रिलेटेड मैसेज आपको कैसा प्राप्त होगा, तो ये आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर आपको ऐसा मैसेज आएगा, ठीक है? अगर आपको अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है तो आप परेशान ना हो, काउंसलिंग से पहले ही आपको जो है प्राप्त हो जाएगा और एक कुछ टाइम पहले ही मिल जाएगा। ये नहीं कि सडनली आपको आज मैसेज आता है और कल आप जा रहे हो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो फिर अदर स्टेट के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए समस्या हो सकती है, ठीक है? तो आपको पहले ही मैसेज जो है प्राप्त हो जाएगा। विद्यालय अध्यापक हेतु आपको काउंसलिंग दिनांक 21/1/2025 को 12 पीएम से जो है 1:30 पीएम के बीच जो है स्लॉट 3 जो है आवंटित जिला पटना में निर्धारित है। ऐसा आपको मैसेज प्राप्त होगा जिसमें जो है टाइमिंग भी दी होगी, डेट भी दी होगी कि कौन सी डेट को आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होगा, कहाँ पर होगा ये भी मेंशन होगा। ये जो मैसेज है और ये जो अभ्यर्थी है इनका पटना में जो है काउंसलिंग होने वाली है। कृपया जो है जिला द्वारा निर्धारित काउंसलिंग स्थल पर जो है नियत समय से कम 30 मिनट पहले सभी वंचित अभिलेखों के साथ उपस्थित होना सुनिश्चित करें। यानी 30 मिनट पहले बताया गया है कि आप उपस्थित हो जाएं जहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है? यानी समय से पहले उपलब्ध हो जाएं।
जिससे कि कोई भी प्रकार की समस्या ना हो, क्योंकि अगर गेट क्लोज हो गया तो फिर समस्या होगी। तो इसी वजह से टाइम से पहले पहुँचे और आपको ऐसा मैसेज प्राप्त होगा। अगर जिन अभ्यर्थियों को प्राप्त हो चुका है तो बहुत अच्छा है, लेकिन जिनको अभी नहीं मिला है तो आप परेशान ना हो, क्योंकि बीपीएससी के द्वारा बताया गया है कि 6 ऐसे सब्जेक्ट रही हैं जिनका अभी जिला आवंटन नहीं हुआ है। तो शायद आप उसी लिस्ट में आते हों, इसी वजह से आपको अभी तक जो है जिला आवंटन नहीं मिला है और आपको अभी तक मैसेज नहीं आया हुआ है। बहुत जल्द प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि रिजल्ट जो है इसी वजह से रुका हुआ है। अगर जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद जो है जिला आवंटन कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, बाकी अपने सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट करें और मैच कर लें जो भी मैंने अभी आपको बताया है, ये सारे डॉक्यूमेंट आपके कंप्लीट हैं या फिर नहीं। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, बाकी अपने सारे फ्रेंड को शेयर कर दीजिएगा। सीटेड की क्लासेस कंटिन्यू है तो आप सभी ज्वाइन हो सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।